साल 2015 की एक सर्द शाम थी। छोटे से कस्बे रामपुर में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर रो रो कर थक चुकी राधा बैठी थी। उसके सामने उसकी माँ और पिता बैठे थे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और थकान साफ दिख रही थी। बस बहुत हो गया राधा, अब तो आंखें खोल ले, माँ ने कठोर आवाज में कहा। वो राजेश कभी कुछ नहीं बनेगा, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। तूने उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। राधा चुपचाप आंसू पूछती रही। राजेश उसका पति था। शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। राजेश दिन रात मजदूरी करता था, कभी ईंट के भट्टे पर, कभी खेतों में, लेकिन कमाई इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से निकल पाती थी। सास ससुर रोज उसे ताने मारते, तेरी औकात क्या है, हमारी बेटी को भूखा मार रहा है। एक दिन बात बहुत बढ़ गई। सास ने राजेश को घर में घुसते देखा तो चिल्लाई, अरे ओ कमाओ, आज कितने पैसे लाए हो, या फिर आज भी खाली हाथ। राजेश ने झुककर अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मजदूरी नहीं मिली, कल जरूर। कल कल, बस यही सुनते सुनते थक गई हूँ। सास ने गुस्से में थाली पटक दी और कहा, राधा, तूने गलती की है इस लड़के से शादी करके। मैं नहीं सहूंगी अब ये सब। या तो ये घर छोड़े या मैं खुद चली जाऊंगी। राधा रो पड़ी। माँ जी प्लीज, राजेश मेहनत करता है। लेकिन उस रात राजेश का सब्र टूट गया। सास ने बातों का आखिरी तीर चलाया, तुमसे शादी करके गलती हुई राधा से। तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा गरीब रहेगा। जा यहाँ से, हमारी बेटी को सुखी छोड़ दे। राजेश की आंखें लाल हो गईं। वो चुपचाप उठा, एक छोटा सा झोला उठाया जिसमें बस 2 जोड़ी कपड़े और उसकी माँ की पुरानी तस्वीर थी। राधा के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राधा, मैं जा रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं एक दिन लौटूंगा, और वो दिन ऐसा होगा कि सबकी आंखें नीची हो जाएंगी। बस मुझ पर भरोसा रखना। राधा रोते हुए बोली, कहाँ जाओगे इतनी रात को? जहां तक मेरा नसीब ले जाएगा, राजेश ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर बारिश हो रही थी। वो बिना छाता लिए निकल गया। राधा दौड़कर दरवाजे तक आई, लेकिन राजेश पहले ही अंधेरे में गायब हो चुका था। अगले दिन से राधा की जिंदगी और मुश्किल हो गई। सास ससुर ने उसे घर में रखा, लेकिन रोज अपमान करते। देखो, उसका पति भाग गया, अब तो क्या करेगी? गांव वाले भी उस पर हंसते। राधा ने छोटी मोटी सिलाई का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करती, लेकिन दिल में एक उम्मीद बाकी थी। राजेश एक दिन लौटेगा। 10 साल बीत गए। 2025 आ चुका था। रामपुर अब थोड़ा और बड़ा हो गया था। राधा 32 साल की हो चुकी थी। उसके पिता अब गुजर चुके थे। सास अब बुजुर्ग और बीमार थी। घर की हालत और खराब हो गई थी। घर की छत टपकती थी, दीवारें जर्जर हो गई थीं। राधा अब भी सिलाई करती, लेकिन कमाई नाम मात्र होती थी। एक दिन खबर फैली, नए कलेक्टर साहब जिले में आए हैं। नाम है राजेश कुमार सिंह, IAS अधिकारी। पूरा कस्बा चर्चा में था। सुना है बहुत सख्त हैं, गरीबों के लिए न्याय करते हैं। राधा को नाम सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, कितने राजेश होंगे, वो नाम भूल गई। लेकिन अगले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, कहानी को आगे सुनते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही स्टोरी आप तक पहुंच सके। अगले हफ्ते रामपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। जिला मुख्यालय से आदेश आया था कि कलेक्टर साहब खुद गांव में आएंगे और गरीबों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। पूरा कस्बा तैयारियों में जुट गया। सड़कें साफ की गईं, बैनर लगाए गए। हर तरफ लिखा था, स्वागत है आदरणीय कलेक्टर राजेश कुमार सिंह जी का। राधा को यह सब सुनकर भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। सिलाई का काम, माँ की दवाइयाँ, घर का छोटा मोटा काम। लेकिन सास की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। अस्पताल में 2-3 लाख रुपए लगेंगे। राधा के पास तो इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करे। वो रोते हुए सास के पास बैठी। माँ जी, मैं क्या करूं? सब कुछ बेच दूं तो भी इतने इकट्ठा नहीं होंगे पैसे। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, अब तो बस भगवान के भरोसे हैं, तू चिंता मत कर। उसी शाम गांव के सरपंच ने घर पर आने की सूचना दी। राधा, कल कलेक्टर साहब की पंचायत है, तुम भी आना, अपनी माँ की समस्या बताना, शायद कोई मदद हो जाए। राधा ने हामी भरी। अगले दिन वो माँ को सहारा देकर पंचायत भवन पहुंची। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। सब कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे।
राधा कोने में बैठ गई, माँ को गोद में लिए हुए। तभी एक लग्जरी कार आई, दरवाजा खुला और एक लंबा स्मार्ट आदमी उतरा। काले कोट में आईएएस की बैज लगी हुई, चेहरे पर आत्मविश्वास। सबने तालियां बजाई। जय हिंद, कलेक्टर ने कहा और माइक पर बोले, मैं राजेश कुमार सिंह, आपका नया कलेक्टर। आज मैं यहाँ आपकी समस्याएं सुनने आया हूँ। कोई भी डरे नहीं, न्याय होगा। अपनी समस्या बताएं। राधा ने एक बार देखा और दिल धड़क गया। वो चेहरा, वो आंखें, लेकिन वो इतना बदल गया था कि पहचानना मुश्किल था। राजेश अब पहले जैसा पतला पतला नहीं था। हेल्दी शरीर, दाढ़ी साफ, बाल स्टाइलिश, आवाज में वो पुरानी नरमी नहीं, अब अधिकार था। पहले कुछ लोग अपनी समस्याएं बताने लगे, जमीन का विवाद, पानी की कमी, राशन कार्ड। राजेश सब सुनते, नोट्स लेते, तुरंत आदेश देते। फिर सरपंच ने कहा, साहब एक महिला है, उसकी माँ बहुत बीमार है, ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। राजेश ने कहा, बुलाइए उन्हें। राधा को बुलाया गया। वो माँ को सहारा देकर आगे आई। माँ की हालत देखकर राजेश की भौहें सिकुड़ी। वो राधा की तरफ देखते रहे। राधा ने सिर झुकाकर कहा, साहब मेरी माँ को दिल ऑपरेशन चाहिए। डॉक्टर कहते हैं 2-3 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। सिलाई करके जो कमाती हूँ उससे मुश्किल से गुजारा होता है। राजेश चुप रहे। फिर धीरे से पूछा, आपका नाम? राधा। राधा राजेश, उसने कहा। राजेश का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन वो संभल गए। आपका पति कहाँ है? राधा की आंखें भर आईं। 10 साल पहले वो घर छोड़कर चले गए थे, तब से कोई खबर नहीं। राजेश ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। अस्पताल का इंतजाम होगा, सरकारी स्कीम से इलाज फ्री होगा, लेकिन पहले मुझे आपकी पूरी कहानी सुननी होगी। शाम को मेरे ऑफिस आइए। राधा ने हैरानी से देखा, साहब इतनी मेहरबानी? क्योंकि मैं गरीबों का दर्द समझता हूं, राजेश ने कहा और मुस्कुराए। लेकिन वो मुस्कान राधा को बहुत परिचित लगी। शाम को राधा अकेली कलेक्टर आवास पहुंची। गेट पर सिक्योरिटी थी। अंदर जाकर देखा तो राजेश अकेले बैठे थे। टेबल पर चाय रखी थी। उन्होंने कहा, बैठिए राधा जी। राधा बैठी। राजेश ने फाइल बंद की और सीधे उसकी आंखों में देखा। राधा, तुम मुझे नहीं पहचान रही? राधा चौंक गई। साहब आप? राजेश ने धीरे से अपनी शर्ट की जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। वो फोटो थी राजेश और राधा की शादी की। राधा की सांस रुक गई, आंसू बहने लगे। राजेश, तुम कलेक्टर? ये कैसे? राजेश ने आंखें बंद की। हाँ राधा, मैं वही हूं जिसे तुम्हारी माँ ने कहा था तुमसे शादी करके गलती हुई, जिसे अपमानित करके घर से निकाला गया था। राधा रो पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा तुम इतना बड़ा बन जाओगे। राजेश ने कहा, मैंने वादा किया था ना, एक दिन लौटूंगा, लेकिन मैंने सोचा था कि पहले तुम्हें ढूंढूंगा। लेकिन जब पता चला कि तुम अभी भी उसी घर में हो, उसी हालत में, मैंने फैसला किया कि पहले अपनी पहचान छिपा कर देखूं। राधा ने हाथ जोड़े। माफ कर दो राजेश, मैंने तुम्हें रोका नहीं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं था। राजेश ने उसका हाथ पकड़ा। राधा, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले माँ जी का इलाज और फिर हमारी जिंदगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी तो असली खुलासा बाकी था। गांव वाले, सास ससुर, सबको पता चलना था कि वो भागा हुआ पति अब उनका कलेक्टर है। राधा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राजेश ने उसे रुमाल दिया और धीरे से कहा, रो मत राधा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। क्या हुआ था इन 10 सालों में? राधा ने सिर हिलाया। राजेश ने कुर्सी पर पीछे झुककर बात शुरू की। जब मैं घर से निकला था राधा, उस रात बारिश में भीगते हुए मैंने सोचा, या तो मर जाऊंगा या कुछ बड़ा बनकर लौटूंगा। मैं दिल्ली आ गया। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। स्टेशन पर सोया, दिन में मजदूरी की, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात को लाइब्रेरी में बैठकर यूपीएससी की किताबें पढ़ता। कभी कभी भूखा सोता, लेकिन मेरा सपना था, एक दिन मैं ऐसा अधिकारी बनूंगा जो गरीबों का अपमान न होने दे। राधा सुनती रही। और राधा, पहली बार में प्रीलिम्स में फेल हो गया, दूसरी बार भी, तीसरी बार में क्लियर किया, लेकिन मेंस में फिर अटक गया। चौथी बार में आखिरकार सफलता मिली और मैं आईएएस बन गया। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूं। नाम भी बदल लिया, राजेश की जगह राजेश कुमार सिंह। गांव वालों को पता न चले, ताकि मैं चुपके से देख सकूं कि मेरे जाने के बाद इस गांव में क्या हुआ। राजेश ने एक फाइल खोली।
उसमें राधा की तस्वीरें थीं, गांव में सिलाई करते हुए, सास के साथ अस्पताल जाते हुए। मैंने तुम्हारी हर खबर रखी। मुझे पता था कि तुम अकेले जीवन में संघर्ष कर रही हो। सास की बीमारी भी पता थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि पहले तुम्हारी मदद करूं, फिर अपनी पहचान बताऊंगा। राधा ने रोते हुए कहा, तुमने इतना कुछ सहा और मैं यहां बैठी सोचती थी कि शायद तुम मुझे भूल गए हो। मैं कभी नहीं भूला राधा। हर रात तुम्हारी याद आती थी, लेकिन मैं चाहता था कि जब लौटूं तो कोई ताने न मार सके। राजेश ने फोन उठाया और अस्पताल को कॉल किया। हाँ, राधा देवी की सास का ऑपरेशन कल सुबह होगा। पूरा खर्चा सरकार की तरफ से। इन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दो। राधा हैरान थी। राजेश, इतनी जल्दी? अब मैं कलेक्टर हूं, मेरी बात चलती है, राजेश ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन अस्पताल में सास का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। राधा खुशी से रो पड़ी। राजेश भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन सादे कपड़ों में, किसी को पता न चले। सास को देखकर बोले, माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सास ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तुम कौन हो, इतनी मेहरबानी? राजेश ने मुस्कुराया, बस एक इंसान हूं जो गरीबों की मदद करता हूं। लेकिन अब समय आ गया था सच्चाई सामने लाने का। राजेश ने राधा से कहा, कल गांव में एक बड़ी मीटिंग है, वहां मैं अपनी असली पहचान खोलूंगा। तुम भी आना और सास को भी ले आना अगर वो चल सके। राधा डर गई, लेकिन सास ने जो तुम्हें कहा था, गांव वालों ने जो अपमान किया, उसी अपमान का जवाब देना है राधा, लेकिन बदला नहीं, न्याय। अगले दिन पूरा रामपुर पंचायत भवन में जमा था। कलेक्टर साहब फिर आए। इस बार स्पेशल मीटिंग थी। गांव में अवैध कब्जे, गरीबों की जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई करने वाले थे। राजेश मंच पर आए, माइक हाथ में लिया और बोले, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक गरीब लड़के की, जिसे इस गांव के एक घर से निकाल दिया गया था, जिसकी पत्नी को कहा गया, तुमसे शादी करके गलती हुई। लोग कहते कि ये लड़का जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सब चुप हो गए। राजेश ने जारी रखा, वो लड़का आज आपके सामने खड़ा है। मैं राजेश हूं, राधा का पति, वही राजेश जिसे 10 साल पहले जिसका अपमान किया गया था। आज मैं आपका कलेक्टर हूं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सरपंच की आंखें फैल गई। सास जो व्हील चेयर पर थी, रो पड़ी। राजेश ने कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं आया, लेकिन न्याय जरूर होगा। जो लोगों ने गरीबों की जमीन हड़पी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो अपमान करते थे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होगा। राधा मंच पर आई। राजेश ने उसका हाथ पकड़ा। राधा, आज से हम साथ हैं, न कोई ताना, न कोई अपमान। पंचायत भवन में सन्नाटा छा गया था। राजेश की बात सुनकर लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो भागा हुआ राजेश है, जिसका सब मजाक उड़ाते थे, आज जिले का कलेक्टर बनकर उनके सामने खड़ा है। सरपंच, जो पहले राजेश को निकम्मा कहकर चिढ़ाता था, अब सिर झुकाए खड़ा था। गांव के कुछ बड़े बड़े लोग, जिन्होंने कभी राजेश के घर के बाहर ताने मारे थे, अब पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। सास व्हीलचेयर पर बैठी रो रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे। राजेश मंच से उतरे और सीधे सास के पास गए। घुटनों पर बैठकर बोले, माँ जी, अब रोइए मत, सब बीत गया। सास ने कांपते हाथों से राजेश का चेहरा छुआ। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, थप्पड़ मारा, अपमान किया, घर से निकाला दिया। मैं अंधी थी, माफ कर दो। राजेश ने सास का हाथ पकड़ा। माँ जी, माफ करने की कोई बात नहीं, आप मेरी माँ हैं। जो हुआ वो वक्त की मार थी, लेकिन अब मैं यहां हूं, आपकी देखभाल करूंगा। राधा भी पास आई। उसने सास को गले लगाया और कहा, माँ जी, अब सब ठीक है, राजेश लौट आए हैं। तभी राजेश ने माइक फिर से उठाया और कहा, आज मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाने आया, आज कुछ फैसले भी होने हैं। उन्होंने फाइल खोली। पिछले 10 सालों में रामपुर में कई गरीबों की जमीन हड़पी गई थी। कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर बैठे थे। आज से वो सब खत्म। मैंने जांच कराई है। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया, उनके खिलाफ कल सुबह तक कार्रवाई होगी। सभी की जमीन वापस लौटाई जाएगी। और जो लोग अपमान करते थे, उन्हें भी याद होगा कि गरीबी कोई अपराध नहीं है। गांव वाले अब चुपचाप सुन रहे थे।
एक आदमी जो पहले राजेश को रिक्शे वाले का बेटा कहता था वो आगे आया। उसने सिर झुकाकर कहा, राजेश भैया, हमें गलत थे, हमें माफ कर दो। राजेश ने कहा, मैं बदला नहीं ले रहा, लेकिन उन्हें सबक जरूर मिलेगा। जो गलत किया उसकी सजा मिलेगी, कानून के हिसाब से। फिर राजेश ने राधा की तरफ देखा। राधा, आज से तुम्हारा घर नहीं रहेगा वो पुरानी झोपड़ी, मैंने इंतजाम कर लिया है। तुम्हें नया घर मिलेगा सरकारी योजना से, और तुम्हारी सिलाई का काम अब बड़ा होगा। मैं एक छोटा सा सिलाई सेंटर खुलवाऊंगा इसी गांव में, जहां तुम दूसरी महिलाओं को भी सिखा सकोगी। राधा की आंखें भर आई। राजेश, इतना सब मेरे लिए? हाँ, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा, तुमने कभी हार नहीं मानी राधा। अब इस कहानी का क्लाइमैक्स का असली मोड़ आया। राजेश ने एक और घोषणा की, आज शाम को गांव में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जहां मैं और राधा सबके सामने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, और वो लोग जो अपमान करते थे उन्हें भी बुलाया जाएगा, ताकि वो खुद अपनी गलती स्वीकार करे। शाम हुई, पूरा गांव इकट्ठा था, मंच सजा था, लाइटें लगी थी। राजेश और राधा मंच पर आए। राजेश ने माइक लिया और कहा, आज मैं राधा से दोबारा कहना चाहता हूं। राधा, क्या तुम फिर से मेरी जिंदगी में आओगी? क्या हम फिर से साथ जिएंगे? राधा रोते हुए बोली, हाँ राजेश, हमेशा से साथ थी और हमेशा रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। सास भी व्हीलचेयर पर मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी एक पुराना दुश्मन, वो व्यक्ति जिसने राजेश को सबसे ज्यादा अपमानित किया था, आगे आया। वो गांव का सबसे अमीर जमींदार था, जिसने कई गरीबों की जमीन हड़पी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, कलेक्टर साहब, राजेश, मैंने बहुत गलत किया। मेरी जमीन पर अवैध कब्जा था। मैं खुद उनकी जमीनें लौटा देता हूं, मुझे माफ कर दो। राजेश ने कहा, अच्छा किया, लेकिन कानून अपना काम करेगा। फिर भी अगर आप सच में पछता रहे हैं तो आज से गरीबों की मदद करो। जमींदार ने सिर हिलाया। कार्यक्रम खत्म हुआ, रात हो गई। राजेश और राधा अब नए घर की ओर जा रहे थे। एक छोटा लेकिन सुंदर सरकारी आवास था। राधा ने राजेश का हाथ पकड़ा। राजेश, सपना सच हो गया। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधा, सपना अभी पूरा नहीं हुआ। अब हम साथ मिलकर दूसरों के सपने पूरे करेंगे। नया घर छोटा लेकिन सुंदर था। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन, और सबसे अच्छी बात, छत पर बारिश नहीं टपकती थी। राजेश और राधा पहली बार साथ बैठे थे। राधा ने चाय बनाई, राजेश ने चुपचाप देखा। 10 साल बाद पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी फिर से शुरू हो रही है। राधा ने धीरे से पूछा, राजेश, अब क्या होगा? क्या हम सच में साथ रह पाएंगे? गांव वाले, सास, सब कुछ बदल गया है। राजेश ने उसका हाथ थामा। हाँ राधा, अब कोई ताना नहीं, कोई अपमान नहीं, लेकिन एक आखिरी काम बाकी है। राधा ने हैरानी से देखा। क्या? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह एक सरप्राइज है, तैयार रहना। अगली सुबह राजेश ने राधा को तैयार होने को कहा, सास को भी साथ लेने की बात की। तीनों कार में बैठे। राजेश ने कहा, आज हमें पुरानी झोपड़ी जाना है। राधा का दिल धड़कने लगा। वहां क्यों? बस चलो, राजेश ने कहा। वो सब पुरानी झोपड़ी पहुंचे। राधा ने सोचा, उसकी वही टूटी दीवारें, वही टपकती छत, लेकिन उसने देखा वहां का नजारा आज कुछ अलग था। झोपड़ी की जगह सुंदर केंद्र था। उनके ऊपर एक बड़ा बैनर लगा था जिस पर लिखा था, राधा राजेश सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्घाटन आज। राधा की आंखें फैल गईं। ये क्या है? राजेश ने कार रोकी। बाहर गांव की कई महिलाएं इकट्ठी थीं, सरपंच, कुछ पुराने पड़ोसी और गांव के बच्चे भी। राजेश ने रिबन काटने के लिए कैंची दी राधा को। ये तुम्हारा सेंटर है राधा, यहाँ से तुम और गांव की सारी महिलाएं सिलाई सीखेंगी। मशीनें, कपड़े, सब इंतजाम है। सरकार की मदद से शुरू हुआ है, लेकिन आगे तुम इसे चलाओगी। राधा रो पड़ी। राजेश, तुमने इतना सब किया। राजेश ने कहा, तुमने 10 साल तक मेरा इंतजार किया, अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, और ये सेंटर सिर्फ सिलाई का नहीं, तुम्हारी आत्मनिर्भरता का है। तभी सास आगे आई। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने राजेश से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी गलती करूंगी। तुम्हें घर से निकालकर मैंने अपनी बेटी को दुख दिया, मुझे माफ कर दो। राजेश ने सास को गले लगाया और कहा,
माँ जी, अब पिछली सारी बातों को भूल जाइए। वो हमारा बुरा समय था। आज से जीवन की नई शुरुआत करते हैं। सभी गांव वालों ने तालियां बजाईं। वो लोग जो कभी उनका अपमान करते थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। एक एक करके आए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। राजेश ने सबको माफ किया, लेकिन एक बात कही, आज से किसी की गरीबी पर कभी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका बदलता है और भगवान का न्याय एक दिन जरूर होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और चैनल अपने पराये रिश्ते को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नई नई इमोशनल स्टोरीज सबसे पहले आपके पास आएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।